सिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर। आज आपको हिंदी की शब्द रचना बताई जाएगी, कैसे शब्द बनते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। इसके पिछली वाली क्लास में आपको वर्णमाला पढ़ाई गई थी और उसके बाद विराम चिन्ह पढ़ाए गए। उसके बाद आते हैं आपके सिलेबस में आते हैं शब्द रचना। शब्द रचना इस प्रकार है। पहला कैसे होता है अक्षर। अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या एक पैटर्न में होता है, उसे अक्षर कहलाता है। जैसे आ है, एक अक्षर है, इसका उच्चारण एक सांस में या एक बार में कर रहे हैं तो उसे अक्षर कहते हैं। जैसे रा है, एक अक्षर है, इसका उच्चारण एक बार में कर रहे हैं, इसी को कहते हैं। वह ध्वनि या वह ध्वनि समूह या ध्वनि समूह भी हो सकता है या राम भी हो सकता है। इसके बाद है शब्द। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे पहले अक्षर होता है, अक्षर से एक ए हो गया, एक अक्षर हो गया, इसके बाद एक और जुड़ा जाएगा आम, तो एक शब्द हो गया। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ये शब्द हो गया आम, ये अक्षरों से मिलकर आम शब्द बन गया, ये हो गया। जैसे राम हो गया, तो ये शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वह कहलाते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं। जैसे वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे भूमि, प्रथम या राष्ट्र। भूमि, प्रथम या राष्ट्र। सीधी बात यह है कि तत्सम शब्द में जैसे आम भाषा में आपको समझाया जाए तो तत्सम शब्द जब लिखा होता है कहीं पे, उसमें बोलने में कठिनाई होती है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, राष्ट्र या प्रथम। जैसे राष्ट्र लिखा होता है तो उसमें बोलने में कठिनाई होती है, आधा शब्द लिखा रहता है। ये राष्ट्र है, प्रथम है, प्राथमिक है, ये शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत से आए हुए शब्दों को जब परिवर्तित हो जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे काम, मां, जैसे काम। संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे काम, मां। जैसे काम का तत्सम होता है काल और मां का तत्सम होता है मात, इसलिए ये तद्भव है। काम है, मां है, जैसे और ये अन्य है। इसके बाद है आगत और विदेश शब्द। आगत या विदेश शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो दूसरी भाषाओं से लिए गए हों, जो अपनी संस्कृत या और वगैरह भाषा ऐसे नहीं है, जो दूसरे विदेश से जैसे फारसी है, उर्दू है, इन शब्दों से लिए गए होते आगत शब्द कहते हैं। जैसे वह शब्द होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार किए जाते हैं। जैसे कैंची एक जापानी शब्द है। जैसे ऑफिसर एक अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वाला। और अंग्रेज फ्रांसीसी एक शब्द है। उसी प्रकार जो दूसरी भाषा से लिए गए हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं या विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद है देसी शब्द। जो देसी शब्द वे कहलाते हैं जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। जैसे लोटा है और गुड़िया है, अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम स्थानीय भाषा में आमतौर पर कहते हैं। वहां पर आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वे देसी शब्द कहलाते हैं। इसके और आज इतना ही। इसके आगे की क्लास थोड़ी देर में रहेगी और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।